आज हम लोग सीखेंगे मेनी वन फंक्शन के बारे में। देखिए, मेनी वन फंक्शन सीखने से पहले एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यदि आप मेरा फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए। एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर आपको दोबारा किसी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, डिफिनेशन इसका क्या बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करा अ फंक्शन इफ ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। कह रहा है कि एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी की ओर डिफाइन किया गया है, तो उसको आप मेनी वन फंक्शन तभी कहिएगा जब दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज बन रहा है। क्या यहाँ पे बोला कि सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक फंक्शन है जो कि ए से बी की ओर डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 1 का इमेज ए है और 2 का इमेज बी है और 3 का भी इमेज बी है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में यही ना बोला कि कम से कम दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए सेट बी में, यानी सेम इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे सेट ए का दो एलिमेंट है 2 और 3, इसका सेम इमेज बन रहा है, डेट मीन्स बी, जो कि डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मिनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 1 का इमेज ए बन रहा है, 2 का भी ए बन रहा है और 3 का भी ए बन रहा है, यानी दो से अधिक एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग सेम इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए में दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, तो ये भी मिनी वन फंक्शन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ पे एलिमेंट 1 का इमेज ए बन रहा है और एलिमेंट 2 का भी इमेज ए बन रहा है, यानी दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, तो ये भी मेनी वन फंक्शन होगा। तो मेनी वन फंक्शन होने के लिए सिंपल आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, तो सेट ए में दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज बनना चाहिए। अगर सेम इमेज बन रहा है तो मेनी वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए एक बात आप नोट किए होंगे कि मेनी वन फंक्शन के लिए डोमेन में, जैसे ये जो सेट जो पहला सेट होता है इसको डोमेन बोला जाता है, इसको को डोमेन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी वन फंक्शन होने के लिए डोमेन में कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, ठीक है, दो एलिमेंट कम से कम चाहिए। अगर दो एलिमेंट से कम रहेगा तो फिर मेनी वन फंक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे बात का मतलब, जैसे यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें आप 1 को रखिए, इसमें 2 और 3 को रखिए, तो ये कभी भी मेनी वन फंक्शन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेनी वन फंक्शन के डिफिनेशन में ही बोलता है कि कम से कम सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बनना चाहिए। तो कम से कम तो दो एलिमेंट डोमेन में चाहिए ही चाहिए। तो इसको आप नोट पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, द डोमेन ऑफ मेनी वन फंक्शन शुड हैव एट लीस्ट 2 एलिमेंट, यानी मेनी वन फंक्शन के डोमेन में कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे मेनी वन फंक्शन के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मेनी वन फंक्शन दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेनी वन ऑन टू और दूसरा होता है मेनी वन इन टू, ठीक है। एक ऑन टू होगा और एक इन टू होगा, और चूंकि फंक्शन मेनी वन है इसी कारण यहाँ पे मेनी वन ऑन टू आया है और इधर मेनी वन इन टू आया है। तो देखिए, मेनी वन ऑन टू का ही एक और नाम दिया गया है सर्जेक्शन, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेनी वन ऑन टू का ही दूसरा नाम होता है सर्जेक्शन, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ ऑन टू फंक्शन रहेगा, तो ऑन टू फंक्शन को भी आपको समझना है कि उस सर्जेक्शन का ही बात हो रहा है, यानी मेनी वन ऑन टू का ही बात हो रहा है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में सिर्फ ऑन टू लिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ ऑन टू लिखा रहे, तो आपको पता है ना कि ऑन टू में दो प्रकार का फंक्शन होता है, एक होता है 1 1 ऑन टू और एक होता है मेनी वन ऑन टू, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऑन टू लिखा हो तो आपको समझना है कि वहाँ पे मेनी वन ऑन टू का ही बात हो रहा है, यानी सर्जेक्शन का। तो अब हम लोग समझते हैं कि मेनी वन ऑन टू क्या होता है और मेनी वन इन टू क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे सेट बी के सारे एलिमेंट का यदि सेट ए में प्री इमेज होगा
तो वो मेनी वन ऑन टू होगा। और यदि सेट बी के, यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है, तो यदि सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज नहीं होगा तो वो फिर मेनी वन इनटू हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2 और 3 है, और सी का प्री इमेज 4 है। यानी यहाँ पे सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज है, तो ये हो जाएगा मेनी वन ऑन टू। और यहाँ पे वही चीज़ लिखा भी गया है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग प्री इमेज इन सेट ए, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज है, तो वो हो जाएगा मेनी वन ऑन टू फंक्शन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी नॉट हैविंग प्री इमेज इन सेट ए, यानी यदि सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज नहीं होगा तो वो हो जाएगा मेनी वन इनटू, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो एलिमेंट डी है इसका कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रहा है, इस कारण ये हो गया मेनी वन इनटू। तो यही था मेनी वन फंक्शन और उसका टाइप्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर करिए।